देखिए बच्चों, पैराग्राफ 7 है हमारे पास, आगाज हो रहा है, प्लीज ध्यान दें बेटा। अच्छा, थ्रेट्स खतरात टू बायोडाइवर्सिटी हयातियाती तनू को एंड और इकोसिस्टम माहौलियाती निज़ाम को। हमारा माहौलियाती निज़ाम है ना सारा, इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब पूरा एक निज़ाम है ना, एक का खुराक तैयार करना, दूसरे का उसको इस्तेमाल करना एंड सो ऑन। पौधे, हम इंसान, हम कंज्यूमर हैं, पौधे क्या हैं, प्रोड्यूसर हैं। तो ये पूरा जो है ना एक बाकायदा तौर पे क्या एक सिस्टम है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, माहौलियात हयातियाती तनू और माहौलियाती निज़ाम को जो लाहक खतरात है ना आपके पास हुआ है। अब ये अनुमान क्या बता रहा है, ये अनुमान बता रहा है कि पाकिस्तान के जो हयातियाती तनू है ना और माहौलियाती निज़ाम है, उसको आलमी मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में लाहक जो खतरात है ना वो कौन कौन से हैं, हम वो पढ़ेंगे चैप्टर में, इस पैराग्राफ में। ध्यान दें, पाकिस्तान के रिच, बहुत ज़्यादा गनी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा होना। बायोडाइवर्सिटी हयातियाती तनू, मतलब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हयातियाती तनू है ना, मतलब जानदार बहुत ज़्यादा है। एंड और इकोसिस्टम माहौलियाती निज़ाम आर हैं अंडर तहत सिग्निफिकेंट अहम, मतलब बड़े अहम है, थ्रेट खतरात, मतलब कि पाकिस्तान के माला माल जो हयातियाती तनू और माहौलियाती निज़ाम को ना बहुत से खतरात हैं ग्लोबल वार्मिंग के, ठीक है। तो पाकिस्तान की माला माल हयातियाती तनू और माहौलियाती निज़ाम आलमी दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से शदीद क्या है, खतरे में है। शदीद क्या है, खतरे में। अब पाकिस्तान में आपको पता है हयातियाती तनू भी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत किस्म के क्या रहते हैं, जानदार रहते हैं इधर, ठीक है। तो माहौलियाती निज़ाम भी मुख्तलिफ किस्म का आपको पता है, हर तरह के मौसम आ रहे हैं, बहार आ रही है, ख़ज़ां आ रही है, मौसम सरमा, मौसम गर्मा, सब कुछ आ रहा है ना। तो ये जो दर्जे हरारत में इजाफा है ना, ये इन सब के लिए खतरा है, ठीक है। ये लाइन बताती है कि मौसमियाती तब्दीली जो है ना पाकिस्तान के कुदरती माहौल को बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, मुतासर कर रही है। अगर हम पाकिस्तान के कुदरती माहौल को बचाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दर्जा हरारत बढ़ता हुआ ना, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। पिछले पैराग्राफ में पढ़ा, उसको कंट्रोल करने का फार्मूला तो ये है कि हम क्या करें, उसके लिए दरख्तों को लगाएं, हम जंगलात को फरोग दें। अच्छा, चेंजेस, तब्दीलियाँ इन टेम्परेचर, दर्जा हरारत में तब्दीलियाँ एंड और प्रिसिपिटेशन, पैटर्न बारिश के जो पैटर्न हैं आर हैं डिसरप्टिंग, वो खलल डाल रहे हैं नेचुरल कुदरती हैबिटेट्स, वो मकानात में, रहाइशों में, लीडिंग जो वजह बन रही है डिक्लाइन ज़वाल की स्पीशीज़ किस्मों की, मतलब जो मुख्तलिफ किस्म की इकसाम है ना उनके ज़वाल की वजह बन रही है। एंड और डिग्रेडेशन और वीरानी की इकोसिस्टम माहौलियाती निज़ाम की। तो दर्जा हरारत और बारिश के नमूनों में तब्दीलियाँ जो है ना वो कुदरती रहाइश गाहों को क्या कर रही है, मुतासर कर रही है। मतलब जो कुदरती तौर पर रहाइश गाहें है ना उनको क्या कर रही है, मुतासर कर रही है, जिससे इनवा क्या हो रहे हैं, इनवा क्या है, बेदखल है। अनवा मतलब मुख्तलिफ किस्म के जानदार जो रहते हैं अपने घरों से, क्या वो बेदखल है, वो बेदखल हो रही हैं। और माहौलियाती निज़ाम क्या हो रहा है जी, ख़राब हो रहा है। माहौलियाती निज़ाम क्या हो रहा है। अच्छा, अब इस लाइन में हमें बताया क्या गया है, यहाँ बताया गया कि मौसमी असरात की वजह से जानवरों और पौधों के कुदरती माहौल में क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जानवरों का भी कुदरती माहौल है, पौधों का भी कुदरती माहौल है। ये जो आपका मौसमी बिगाड़ पैदा हो रहा है ना, ये जो आपका क्या कहते हैं मौसम के जो असरात हैं, जिसमें क्या पैदा कर रहे हैं, बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। अब देखें, अब जितनी शिद्दत से इस साल जो मौसमी वाक़यात हुए हैं, पिछले साल इतने नहीं थे, पिछले साल जितने हुए थे उससे पिछले साल इतने नहीं थे। इसकी वजह क्या है, हम इंसान जो है हम लापरवाही कर रहे हैं, हम माहौल को ख़राब कर रहे हैं, हमें बचना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, मुझे तुम्हें मोटरसाइकिल को फ़रोग देने की बजाय, कार को फ़रोग देने की बजाय पैदल चलने को फ़रोग देना चाहिए। मुझे साइकिल चलाने की बजाय मोटरसाइकिल चलाने को फ़रोग देना चाहिए। मोटरसाइकिल चलाएंगे आप, पेट्रोल हवा में जाएगा, पेट्रोल की जो क्या उससे गंदगी पैदा होगी, माहौल में होगी या नहीं होगी, माहौल गंदा होगा। उसकी बजाय अगर साइकिल यूज़ करने को लोग तरजीह दें तो दैट इज़ नॉट मोर बेटर। क्या इतनी पाबंदी लग सकती कि एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने वाले लोग साइकिल यूज़ करें? नहीं लग सकती। सोच लो, शायद ऐसा हो जाए, हो भी सकता है, माहौल की खातर हो सकता है ना। अच्छा देखें, ये इज़ है पार्टिकुलरली, खास तौर पे, ये खास तौर पे है कंसर्निंग, तशवीशनाक मतलब बड़ी जो है ना ये बात है खतरे की। फारा कंट्री, एक मुल्क के लिए, लाइक पाकिस्तान जैसे कि पाकिस्तान है, तो ये जो है ना बड़ी तशवीशनाक बात एक मुल्क के लिए जैसे कि पाकिस्तान है, विच जो रिलाइज इंसार करता है हैवीली, बहुत ज़्यादा, ऑन इट्स नेचुरल कुदरती रिसोर्सेज साइड पे। तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जो कि ज़्यादातर इंसार किस पे कर रहा है, कुदरती वसाइल पे, ये बहुत ज़्यादा ना एक तशवीशनाक बात है। लिवलीहुड, रोजगार के लिए, एंड और इकोनॉमिक मुआशी एक्टिविटीज, सरगर्मियाँ, ये बात जो है ना खास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तशवीशनाक है, जो अपनी मुईशत, रोजगार और रोजगार के लिए कुदरती वसाइल पे बहुत ज्यादा इंसार करता है। तो इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, ये लाइन बताती है कि माहौल का जो नुकसान है ना पाकिस्तान की मुईशत और लोगों की जिंदगी के लिए ना बहुत बड़ा मसला है। अब ये माहौल का नुकसान हो रहा है,
टेम्परेचर का इजाफा हो रहा है, इससे लोगों का रोज़गार भी उजड़ा है, इससे लोगों की जो रोज़ी है उसका भी क्या बढ़ रहा है, फड्डा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है यार भैया, उनकी ज़िंदगियों पे भी बराह रास्त असरात क्या हो रहे हैं, पढ़े। अब टेबल देखिए, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 5 क्या यार, फॉरेस्ट का मतलब जंगलात, कवरेज लॉस, नुकसान, जंगलात का नुकसान इन पाकिस्तान में 2000 टू 2022, 2000 से 2020 तक, मतलब 2000 से 2020 तक जो पाकिस्तान में जंगलात के खाते में कमी हुई है, अहाते में मतलब इलाके में कमी हुई है, ये जदवल जो है ना पाकिस्तान में जंगलात के कटाव की तरीकी सूरत पेश करती, ध्यान दें। ईयर पहले साल आ गया आपके पास 2000, मतलब 2000 में फॉरेस्ट कवरेज लॉस, मतलब जंगलात के रकबे का कितना नुकसान हुआ हेक्टर में। यह हेक्टर एक यूनिट है, हेक्टर क्या है, हर चीज़ को आप मैयर करते हो ना, जैसे दूध को लीटर में, मांस को किलोग्राम में, वक़्त को मिनट में, सेकंड में, घंटे में, बिल्कुल इसी तरह ना ये जो इलाका जंगलात कवर करते हैं ना, उस इलाके को मैयर करने के लिए आपके पास यूनिट कौन सा है, हेक्टर। ये हेक्टर कितना होता है आप नेट से चेक कर लेना, ठीक है। अब ये देखें कि 2000 में ना, साल 2000 में 20,000 हेक्टर जो है ना हमने क्या किया, रकबे को लॉस किया। अब देखो ना, आबादी में इजाफा होगा, उनकी जरूरियात पूरी करने के लिए बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, बिल्डिंग में लकड़ी इस्तेमाल होगी, दरख्त आपको क्या पड़ने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे, जगह का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्कीमें बनानी पड़ेंगी, लोगों के लिए घर बनाने पड़ेंगे ना। तो अगेन पॉपुलेशन में जो बहुत ज़्यादा है इजाफा है, वो भी अगेन प्रॉब्लम है, आपने पीछे पड़ा है। तो दरख्त आपने काटे तो 20,000 हेक्टर का वो क्या हुई, कमी हुई। फिर 2010 में 30,000 हेक्टर जो है ना इलाका था जंगलों ने कवर किया था, और कम हो गया। और फिर 2020 में कितना कम हो गया जी, 43,000 हेक्टर। मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं, इस अदादो शुमार को देख के तो हमें सीधा ही पता चल रहा है कि हम तो तबाही की तरफ जा रहे हैं। आने वाले दौर में हमारे हालात, गर्मियों में भी मरने वाले होंगे और सर्दियों में गेन फिर वही होंगे। क्या ख्याल है आप लोगों का? तो हमें यार कम से कम मैं और आप इतना समझदारी का मुजाहरा कर सकते हैं कि हम एक दरख्त भी लगाएंगे ना तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। तो कम से कम हमें जहाँ तक कंट्रोल है, अगर हमारे पास कोई ज़रूरी रकबा है, हमारे बाप दादा की कोई ज़मीन है, चाचे की, ताई की, ठीक है, क्योंकि ये बड़े खसूसी रिश्तेदार हैं, तो इतनी आपको इजाज़त दे देंगे कि आप जो है ना उधर जाके दरख्त लगा सकते हैं या नहीं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे की अहम स्पीशीज इकसाम सच है, जैसा कि स्नो बर्फानी लेपर्ड चीता, जैसा कि बर्फानी चीता आपके पास अहम किस्म है ना ये, एंड और इंडस दरियाए सिंध का रिवर दरिया डॉल्फिन मछली, दरियाए सिंध में जो डॉल्फिन मछली पाई जाती वो आर है लूजिंग, वो खो रही हैं देयर हैबिटेट्स, अपने मस्कनों को, अपने रहने की जगह को खो रहे हैं। आप मुझे बताएं, अगर कोई किसी किस्म का जानवर अपने रहने की जगह को खोता है तो उसका अगला ठिकाना क्या होगा, मौत। बर्फानी चीता आपको पता है बर्फ में रहेगा, गर्मी में एग्जिस्ट कर पाएगा वो? तो अगर आपका बर्फानी इलाका ही खत्म हो गया तो वो तो गया ना। दरियाए सिंध है, उसके अंदर डॉल्फिन जो है वो बड़ी यूनिक है। अगर दरियाए सिंध के अंदर से अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, और भी इसके अलावा पोल्यूशन के भी प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं ड्यू चेंजिंग, बदलते हुए क्लाइमेट, माहौलियाती कंडीशन की वजह से। तो मिसाल के तौर पे बर्फानी चीता और दरियाए सिंध के डॉल्फिन जो है ना अपने रहायशी मकामात को मौसमी तब्दीलियों की वजह से क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं। अब वजाहत क्या हो जाएगी इसकी, ये लाइन में बताती है कि मौसमी तब्दीलियों से जानवरों के कुदरती मुस्कन जो है ना मुतासर हो रहे हैं, मुतासर हो रहे हैं, जहाँ वो रहते हैं कुदरती तौर पर जहाँ रह रहे हैं वो मुतासर हो रहे हैं। भैया इधर दो मिसालें भी आपको दे दी कि क्यों मुतासर हो रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बर्फानी चीता और दरियाई सिंध की जो मछली डॉल्फिन है वो भी मुतासर हो रही है। अच्छा, फर्दर मोर मजीद बना पाकिस्तान इज है लूजिंग, खोता हुआ अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 43,000 हेक्टर ऑफ फॉरेस्ट जंगल के एनुअली सालाना, मतलब सालाना जो कितने हेक्टर पाकिस्तान खो रहा है, 43,000, विच जो कॉन्ट्रीब्यूट्स सबब बनते हैं डिक्लाइन, कमी की बायोडाइवर्सिटी है यातायात इतनों की। अब मुझे बताओ, जंगल में मुख्तलिफ किस्म के जानवर रहते हैं, जब आप जंगल ही कम करते जाओगे तो वो जानवर ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या वो एक जगह को छोड़ के कहीं। अब ऐसा तो नहीं होगा भैया आपने जंगल को खत्म किया, वो जानवरों ने आके घरों में रहने शुरू कर दिया, इज दिस पॉसिबल? अब मुझे बताएं, आपने किसी के घर में किसी जानवर ने आके बसेरा किया हो, या मेरे घर में, कि भाई जंगल काट गया है, 43,000 हेक्टर कम हो गए हैं, किया बसेरा? अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान सालाना तकरीबन 43,000 हेक्टर जंगलात खो रहा है, जो हयातियाती तनूं में कमी का बायस है। अब बताया क्या गया, यह बताया गया कि जंगलात का जो नुकसान है ना हयातियाती निज़ाम को बराह रास्त मुतासर कर रहा है। तो जंगलात भैया कम नहीं होने देने आपने, क्यों होने दोगे? हम तो होने दे रहे हैं। क्या ख्याल है, आप में से किसी के घर में कोई बंदा अभी तक दरख्त काट के लाया हो आपके सामने? कभी नहीं, नेवर।
नेवर एवर इट हैपन, हुआ था। तो नेक्स्ट टाइम कोई काट के लाए ना तो आपने इसको नसीहत करनी है कि भाई पौधा लगाओ और जन्नत में, अब आप ले आए काट के तो अब आपका फर्ज बनता है आप 2-4 लगाएंगे उधर। क्या ख्याल है? अच्छा, द लॉस नुकसान बायोडाइवर्सिटी हयातियाती तनों का इज है प्राइमरली बुनियादी तौर पे ड्राइवन हैबिटेट मतलब रहाइश गाहों का क्या है वो डिस्ट्रक्शन तबाही का नुकसान है, मतलब रहाइश गाहों की तबाही का पहला नुकसान है ये। मतलब जो हयातियाती तनों है ना ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रहाइश गाहें क्या हो रही हैं? तबाह हो रही हैं। कॉज्ड जिसकी वजह है क्लाइमेट माहौलियाती चेंज तब्दीली, जिसकी वजह माहौलियाती क्या है? तब्दीली है। डिफॉरेस्टेशन जंगलात की कटाई है। एंड और अनसस्टेनेबल नापायदार लैंड ज़मीन है, और नापायदार ज़मीन है यूज़ इस्तेमाल है प्रैक्टिसेस अमल का। तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास तर्जमा क्या बन जाएगा कि जो हयातियाती तनू के नुकसान की बुनियादी वजह ना, हयातियाती तनू आपको पता चल गया ना, मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो जानदार हैं उनको क्या बोलते हैं? हयातियाती तनू के नुकसान की जो बुनियादी वजह ना वो रहाइश गाहों को क्या है? तबाह होना है, जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से होता है। मतलब मौसम तब्दील हुए तो रहाइश गाह क्या हो जाएगी? तब्दील हो जाएगी। जंगलात के कटाव की वजह से होता है, आपने जंगलात काटे तो भी हो जाएगा। और गैर पायदार ज़मीन के इस्तेमाल की वजह से होता है। अब जो ज़रूरी ज़मीनें हैं आपने उधर पकड़ के स्कीमें बनाना शुरू कर दी, तो ये तो सीधा सीधा क्या कर रहे हैं हम? ये तो घाटे का सौदा कर रहे हैं। एक ज़मीन है वो हमें खुराक दे रही है, हम उधर क्या कर रहे हैं? स्कीमें बना रहे हैं। तो ये तो प्रॉब्लम बनेंगे ना, बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो ये लाइन बताती है कि कई वामल मिलकर हयातियाती तनू को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई सारे वामल, कौन कौन से वामल यार? हमने पढ़े ना कौन कौन से वामल। एक उनकी रहाइश गाहें तबाह हो रही हैं, दूसरा मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं, तीसरा जंगलात का क्या हो रहा है? कटाव हो रहा है, और चौथा क्या है? गैर पायदार ज़मीन का क्या है? इस्तेमाल है। अब देखें, तो आप लोगों ने जब दरख्त काटना है ना बड़ा सोच समझ के काटना है। आप लोगों ने जब घर में एसी लगाना है तो बड़ा सोच समझ के लगाना है। जब आपने गाड़ी भी चलानी है तो बड़ी सोच समझ के चलानी है। अगर आप एसी के बगैर गुजारा कर सकते हैं ना तो आई थिंक आपको काट लेना चाहिए। गाड़ी चलाए बगैर गुजारा कर सकते तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि माहौल को क्या रखेगा? साफ सुथरा रखेगा। अब देखिए, टू काउंटर दीज ट्रेंड्स, इन रुझानात से निपटने के लिए पाकिस्तान ने हैज़ इनिशियलाइज आगाज किया है प्रोटेक्टेड महफूज एरियाज इलाकों के इनिशिएटिव प्रोग्राम का अंडर SDG 13 SDG 13 के तहत। तो SDG जो 13 है ना उसके तहत पाकिस्तान ने इन रुझानात का जो क्या कहते हैं मुकाबला करने के लिए महफूज जो है इकदामात उनका आगाज किया है। कौन से इकदामात का? महफूज इलाकों का प्रोग्राम जो है 13 के तहत, विच जो एम्स मकसद है, जिसका मकसद है कंजर्व क्रिटिकल अहम हैबिटेट्स, रहाइश गाहों को क्या बनाना? महफूज बनाना है। एंड इंडेंजर्ड और महफूज शुदा स्पीशीज इकसाम को बाय एक्सपेंडिंग प्रोटेक्टेड महफूज को हफाजत को बढ़ा के एरियाज इलाकों में, एंड और रीस्टोरिंग बहाल करके डिग्रेड खराब इकोसिस्टम माहौलियाती निज़ाम को। इन रुझानात का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने पायदार तरक्की के हदफ 13 के तहत महफूज इलाकों का प्रोग्राम जो है ना वो शुरू किया है, जिसका मकसद अहम रहाइश गाहों और खतरे में पड़ी नो को महफूज रखना है और खराब शुदा माहौलियाती निज़ाम की क्या है? बहाली है। मतलब जो माहौलियाती निज़ाम खराब हो गया ना, आपने इसको क्या करना है? बहाल करना है। आपने इसको दोबारा से क्या करना है? बनाना है। तो एक्सप्लेनेशन क्या आ जाएगी इस लाइन की? ये लाइन बताती है कि पाकिस्तान ने हयातियाती तनू की हिफाजत के लिए हफाजती इक़दाम करने शुरू किए हैं। तो पाकिस्तान भी हिफाजती इक़दाम कर रहा है, तो इसका मतलब पाकिस्तान की जो आवाम है, इंडिविजुअल जो है, इन सब को भी क्या करनी चाहिए? हफाजती इक़दाम करनी चाहिए। तो जो अच्छे वाले दरख्त हैं उनको काटने से तुम्हें, मतलब जो सही लाश हालत में उनको काटने से तुम्हें बचना चाहिए। हाँ, जो दरख्त सूख गए हैं आप उनको काट लें, वो किसी काम के नहीं रहे, और नए दरख्त लगाने की तरफ तुम्हें अपनी क्या करनी चाहिए? रफ्तार बढ़ानी चाहिए। आई होप बच्चों